नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो दशहरा त्योहार है वह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धरती को पाप मुक्त किया था। किंतु रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए भगवान राम को ब्राह्मण की हत्या का पाप भी लग गया था। तब भगवान राम जी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और स्वयं को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त कराया था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें नीलकंठ पक्षी के रूप में ही दर्शन दिए थे। हमारे धर्म शास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर नीले कंठ वाले हैं, इसीलिए इस नीले पक्षी को पृथ्वी पर भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों ही माना गया है। आज भी भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं, किंतु इस नीलकंठ पक्षी के दर्शन कभी कभार ही होते हैं, और यदि यह दर्शन दशहरा के दिन हो जाएं तो मानो सोने पर सुहागा, क्योंकि दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने का मतलब है उस व्यक्ति के भाग्य खुल जाना। निश्चित ही तौर पर उस व्यक्ति के घर में धन धान्य में वृद्धि, स्वस्थता और सफलता उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उस व्यक्ति को फलदायी व शुभ कार्य करने को मिलते हैं। उस व्यक्ति के घर मानो शुभ कार्यों की झड़ी लग जाती है। इसीलिए इस दिन सुबह से लेकर शाम तक आसमान की ओर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना चाहिए कि क्या पता नीलकंठ भगवान के दर्शन हो ही जाएं। यह बात पक्की है कि दशहरे के दिन जिसने भी नीलकंठ के दर्शन किए हैं वह व्यक्ति माला माल हुआ है। और तो और सपने में भी यदि किसी को नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो वह भी बहुत बड़ा शुभकारी एक संकेत माना जाता है। उस व्यक्ति के सोए हुए भाग्य मानो खुल जाते हैं और उसे बड़ी सफलता मिलने वाली होती है। यदि किसी कुंवारी लड़की या लड़के को सपने में नीलकंठ दिखता है तो कहते हैं कि उसे जल्द ही जीवन साथी मिलने वाला है। इसीलिए हर हाल में नीलकंठ पक्षी को देखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार भी नीलकंठ का दिखना बड़ा ही शुभ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि नीलकंठ का संबंध सूर्य और बृहस्पति से है, जो कि व्यक्ति को सौभाग्य, स्वस्थता और सफलता प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें दशहरा पर्व पर रावण वध की खुशी तो मनानी ही है, साथ ही साथ नीलकंठ पक्षी के दर्शन की परंपरा भी निभानी है, जो कि त्रेता युग से चली आ रही है। इसीलिए हमें इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम आसमान की ओर बार बार देखें कि क्या पता हमें भी नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो ही जाएं। नीलकंठ पक्षी की महत्ता इस लोकोक्ति से भी समझी जा सकती है, जो कि अक्सर गांवों में बोली जाती है। नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमरी बात राम से कहियो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।